तत्व ज्ञान प्रेमियों, मानव जीवन में शिव तत्व की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव की भक्ति मानव और मानवेतर प्राणी सभी करते हैं। सुर भी करते हैं और असुर भी करते हैं। ऐसा ही एक असुर बानासुर था। बानासुर के पिता बाली को कौन नहीं जानता है, जिसने विष्णु को 3 डेग में सारी पृथ्वी दान कर दिया था। बानासुर का बाबा प्रहलाद बहुत नामी था। बानासुर के स्वभाव में मृदुता थी। वह संतों की सेवा करता था। शोणितपुर नामक गांव में निवास करता था और बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का था, राक्षस होते हुए भी। एक दिन वह अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजा बजा कर तांडव नृत्य कर रहा था। सर्वव्यापक शिव ने उसे देख लिया और प्रकट होकर कहा, बाना वरदान मांगो। बाना ने कहा कि आपने हमें क्या नहीं दिया है कि वरदान मांगो, हर चीज़ तो दे ही दिया है। अगर वरदान मांगने कह ही रहे हैं तो मैं मांगता हूँ वरदान, आप हमारे घर पर ही रहिए, मेरा घर मत छोड़िए। भगवान शिव तो भक्तों के बस में रहते हैं। उन्होंने एवं अस्तु कह दिया। बानासुर का अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन अहंकार के बस उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमको लड़ने के लिए एक मर्द चाहिए जो हमारी बराबरी का हो। शिव समझ गए कि इसके पास अहंकार आया हुआ है। उन्होंने कहा कि अवश्य मर्द मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। बाना ने जाकर अपनी धर्म पत्नी से सारी बातें कही। कंदला बहुत दुखी हो गई। कहा कि अब तो हमारा विनाश परिवार का निश्चित है, क्योंकि भगवान शिव ने जब कह दिया है एवं अस्तु तो मर्द प्रकट होगा ही। कुछ ही दिनों के बाद बाना का ध्वजा टूटकर नीचे गिर गया। अपशगुन होने लगा। अब उसके बुरे दिन आने ही वाले थे, लेकिन यह उसकी बेटी उषा के माध्यम से हुआ। उषा को पार्वती जी ने वरदान दे दिया था कि तुम्हें कहीं वर ढूंढने की जरूरत नहीं है पिता को, वर स्वयं तुमको ढूंढता हुआ तुम्हारे कमरे में आएगा। 16 श्रृंगार करके रेडी रहना। पार्वती के आदेशानुसार उषा ने 16 श्रृंगार किया और वर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन रात में श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध उषा के कक्ष में प्रवेश किया। भर रात वहीं रहा। उषा के प्रेम जाल में मग्न हो गया, लेकिन सवेरे ही वह निकल भागा। अब तो उषा के दिल में अहरह मच गया। उसे खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। उसने कहा कि यदि वह मर्द मुझे नहीं मिलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। उसकी यह बात चित्रलेखा ने सुना। चित्रलेखा उसकी सहेली थी, लेकिन महान जोगिनी थी, तंत्र सिद्ध महिला थी। उसने कहा कि उस आदमी का हुलिया बताओ। जैसे ही हुलिया बताया,
उसने चित्र बना लिया और पूरे संसार के कोने कोने में छान मारा, कहीं नहीं मिला वैसा मर्द। तब वह समुद्र के मार्ग से द्वारकापुरी में प्रवेश किया। द्वारकापुरी में द्वारपालों ने इसे जाने से रोका, लेकिन अपनी तंत्र विद्या से यह पहुंच गया अनिरुद्ध के कक्ष में और चित्र से चेहरा बिल्कुल मिल गया। अपनी सूक्ष्म विद्या से चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित आकाश मार्ग से लाकर उषा को प्रदान किया। उषा ने कहा कि बिल्कुल यही मर्द था। मर्द अंदर गया, लेकिन द्वारपालों ने कमरे के अंदर का हलचल भांप लिया और जा कर के वह बानासुर को सारी बातें बता दी। बानासुर ने अनिरुद्ध को ललकारा। अनिरुद्ध भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े वीर। ले बेड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, और बानासुर के सेन को हनन लगे भगवान, मारने लगे। मार करके सबको तबाही मचा दिया। जब बाना से नहीं कुछ बना तो नागपाश में उसे बांध दिया। अब तो अनिरुद्ध लाचार हो गए, लेकिन बुरे समय में मनुष्य दैवी शक्तियों का आह्वान करता है। अनिरुद्ध ने भी पार्वती का आह्वान किया। पार्वती जी ने अपनी शक्ति से नागपाश को हटा दिया और उसके कमरे में रहने लगे। 4 महीने बीत गए, लेकिन द्वारकापुरी में हंगामा हो चुका है कि अनिरुद्ध गायब हो गया है, किसी ने अपहरण कर लिया है। श्री कृष्ण का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अंत तो गत्वा नारद जी पहुँच करके वहाँ कहते हैं कि तुम्हारा पोता बानासुर के यहाँ मेहमानगिरी कर रहा है सोनितपुर में। बाना उसे नहीं आने दे रहा है, जाकर उसे ले आइए। श्री कृष्ण, बलराम, गरुड़ और सेना सभी चले आए वहाँ। वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया। परदुम्मन को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था वीरभद्र। उधर शिव की फौज जो है सबसे लड़ रहा था। गरुड़ से नंदी लड़ रहा था पूरी शक्ति के साथ। लड़ाई अत्यंत भयानक चलने लगी। लड़ाई इतनी भयानक चली कि कोई अंत नहीं था। अंत में भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों भिड़ गए और कई दिन तक लड़ाई चली। अंत में श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि अगर वो आपका भक्त है तो मैं भी आपका भक्त हूँ, आप क्यों मेरे प्रति इतना कठोर रूप लिए हुए हैं। शिव ने कहा कि मैंने उसको वचन दे रखा है और वचन का पालन करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है, और मैं तो ईश्वर हूँ। हम ही ने कहा है कि तुमको मर्द मिलेगा, वो मर्द तुम हो, जा करके उससे भिड़ो। श्री कृष्ण और सहस्त्राबाहु का लड़ाई बहुत देर तक चला। 996 बाहें काट ली गई और 996 बाहें काट लेने के बाद जब 4 बाहें बची तो भगवान शिव सामने आ गए और कहा कि छोड़ दो, आगे इसका एक बाह भी नहीं कटना चाहिए, अन्यथा मैं प्रलयंकर हूँ, भयानक रूप ले लूँगा। श्री कृष्ण ने 4 बाहें छोड़ दी। इधर भगवान भोलेनाथ ने बाणा को कहा कि अपनी बेटी को अनिरुद्ध से शादी करो धूमधाम से, मैं भी बारात आऊँगा, किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए। और बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई। शादी होने के बाद श्री कृष्ण भगवान
उषा को विदा करके ले गए और इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ। मित्रों, संसार में मनुष्य की अपनी शक्ति नहीं साथ देता है, इसलिए हमेशा भक्ति करनी चाहिए। शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पार्वती की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए हमें ईश्वर भक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। मनुष्य का सहारा बहुत दिन तक नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।